न्यूटन का प्रथम गति नियम। आज हम इस वीडियो में समझेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम को। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं कि जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल, बताइए असंतुलित बल, असंतुलित बल क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि असंतुलित बल क्या है। देखिए साथियों, असंतुलित बल कहता है, यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देखिए कहता है असंतुलित बल कहता है कि जब किसी वस्तु पर, है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है ना, जब किसी वस्तु पर क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें परिवर्तन आ जाता है तब हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब परिवर्तन आता है तो उसे हम कहेंगे असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, वही कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता, है ना, नहीं करता, तो वह वस्तु विराम अवस्था में विराम रहती है। ठीक है, जब असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, वह उसी अवस्था में रह जाएगा जिस अवस्था में रहता है। अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रह जाएगी, और अगर गति में है ना, तो वह क्या हो जाएगी, गति में हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक बात समझ में आ रहा है। आगे कहता है कि और गतिशील अवस्था में, और गतिशील अवस्था में समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहती है। देखिए कहता है उदाहरण के तौर पर, देखिए जैसे कह रहा है कि चलती हुई गेंद पर, है ना, कोई अगर गेंद चल रही है तब तक चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी या अन्य बल कार्य ना करे। जैसे हमने गेंद को मारा तो वो जब तक गेंद, तब तक उस पर हमने बल लगाया तब तक वो चल रहा है ना। अब तब वो रुकेगी जब उस पर घर्षण होगा, चाहे तो उसे कोई रोकेगा, पकड़ेगा, तभी वो क्या होगा, वो रुकेगा। अदरवाइज क्या रहेगी, वो चलते रहेगी। इसलिए गेंद रुक जाता है कैसे, क्योंकि वो धरती से टकराता है, यानी घर्षण होता है। घर्षण जो हुआ क्या होगा, विरोध उत्पन्न किया, विरोध उत्पन्न किया तो क्या हो गया, गेंद फिर रुक जाती है। वही कहती है यहाँ यही कहता है ना, कि चलती हुई गेंद तब तक चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी अन्य बल कार्य न करे, तब तक वह वस्तु जो है चलती रहेगी, है ना। और यही जो है, जो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है, यही कहता है कि जब तक हम कोई वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाते हैं तब तक वह वस्तु चलती रहेगी। ठीक है, तो यही बात बताता है जो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है, ये कहता है। यानी कहने का मतलब देखो मेरे बच्चों यही है, सरल शब्दों में कह सकते हैं, है ना, सरल शब्दों में इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि जैसे देखिए कहता है कि कोई वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में तब तक नहीं बदलती है, जब वर्तमान अवस्था में तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, तब तक वो वैसे ही वो चलते रहती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ समझाता है, जो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है यही बताता है। देखिए प्यारे साथियों, इसको हम और क्या कहते हैं, तो इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है, इसे हम और जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, इसे जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है ये क्या है, जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जड़त्व है क्या, जड़त्व किसे कहा जाता है, तो कहते हैं किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है विराम का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व, है ना। अब विराम का जड़त्व क्या होता है और गति का जड़त्व क्या होता है, इसको समझने के लिए अगले वीडियो में बने रहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। देखो बाबू, इसी पर एक बात कह देते हैं, वो शायरी सुन लो, है ना, तो नहीं ऊपर आ जाते हैं, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट समझ ही लिया तो तनी तारीफ भी तो हो जाए, कुछ है कि नहीं। तो देखिए, हम गया में रहते हैं और गया जी में वो बहुत खास है कि यहाँ जो सब है ना, सब रंगदार है। तो इसी पर कहता है कि दिल्ली दिलदार है, दिल्ली दिलदार है और बिहार में हथियार है। देख ही रहे हो, पूरा चल रहा है ना। दिल्ली दिलदार है और बिहार में हथियार है। कभी आओ बेटा गया जी में, है ना, कभी आओ बेटा
गया जी यहाँ के लड़के तो लड़के, यहाँ के जो लड़के हैं तो लड़के है ये हैं, लड़कियां भी रंगदार हैं क्या, समझे कि नहीं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नया वीडियो में, तब तक के लिए माहौल बने रहिए।